हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी में दो केसेस के जो है डेट आ गए हैं कि कब इसकी सुनवाई होगी। एक है एमपी हाई कोर्ट, एमपी में जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा था, जिसका डेट जो है 29 जनवरी दिया गया था, उसको भी पहले कर दिया गया है। डेट जो है बोल सकते हो कि पहले ला दिया गया है। एक दूसरा केस जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के कि हमारी क्या गलती है, एनसीटी ने जो है ऐसा गैजेट बनाया, उसके आधार पर हमने जो है बीएड किया है, तो हमारी गलती क्या है, उसको लेकर के जो है उन लोगों ने केस किया है। तो ये दोनों केसेस के डेट आ चुके हैं। इसमें आज हम डिटेल से समझेंगे, दोनों केसेस का इम्पैक्ट भी समझेंगे और एमपी हाई कोर्ट वाले डेट को आगे क्यों बढ़ाया गया, यानी पहले क्यों किया गया है, इस पर भी जानिए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाए। सबसे पहला जो चीज है, आप ये एमपी हाई कोर्ट का देख लो भाई। एमपी हाई कोर्ट वाला जो मामला है, इसका डेट जो है आप लोगों को 29 जनवरी दिया गया था। आप लोगों की जब सुनवाई हुई थी तो हमने आपको डिटेल से सुनवाई में हर एक चीज को बताया था कि उसमें क्या क्या बोला गया है। जस्टिस शील नागू जो है किन चीजों पे पॉइंट आउट कर रहे थे, वो हमने सारी चीजों को बताया था। तो 29 जनवरी को इसका डेट दिया गया था, लेकिन अब इसका डेट जो है चेंज कर दिया गया है। और इसका डेट अब क्या हो गया है, अब इसका डेट हो गया है 24 जनवरी। 24 ऑफ जैन को एमपी वाला जो है फैसला आ जाएगा, ऐसा उम्मीद पूरी तरीके से है। रीजन आपको बता रहे हैं हम, क्योंकि रीजन ये था कि शील नागू ने इस केस को बहुत डिटेल से सुना था और उन्होंने इस केस का डेट 2 बार आगे बढ़ाया था अर्नव घोष वाले केस की वजह से, क्योंकि उसमें क्लैरिफिकेशन की मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट से जो बीएड को बाहर 1 to 5 में किया गया है और 11 अगस्त को जो फैसला आया है वो कब लागू किया जाए, कब से लागू किया जाए। तो उसको लेकर के ये क्लैरिफिकेशन अर्नव घोष वाले मामले में दायर की गई थी, जिसकी वजह से ये केस को बार बार आगे बढ़ाया जा रहा था। पिछली बार जो डीएलएड के वकील थे, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था सर कितने केसेस आएंगे अभी, उसकी वजह से हम कितनी बार अपने इस केस का डेट एक्सटेंड करेंगे। शील लागू ने उसी समय कह दिया था, जस्टिस शील लागू ने कह दिया था कि इस बार एपेक्स कोर्ट यानी कि अर्नव घोष वाले मामले में सुनवाई हो ना हो, फैसला आए ना आए, यहाँ पर फैसला हम कर देंगे। तो एमपी हाई कोर्ट में फैसला अब जस्ट होने को है और अर्नव घोष वाला मामला जैसे कि आप जानते हो डिस्पोज हो चुका है, खारिज हो चुका है। तो अब कोई भी जो है उम्मीद एमपी के लिए, बच्चों के लिए अभी तो नहीं दिखाई दे रही है। उसी की वजह से इस केस को डीएलएड वाले जितने भी अभ्यर्थी थे, डीएलएड के जो एडवोकेट्स थे, उन्होंने मांग की कि जब उधर से फैसला ऑलरेडी आ चुका है और उस केस को डिस्पोज कर दिया गया है, तो इसका भी फैसला जल्द से जल्द सुना दिया जाए। 29 ऑफ जैन का वेट क्यों करें, तो इसीलिए इस केस को जो है पहले टाइम दे दिया गया, 24 जनवरी को डेट जो है दे दिया गया है। अब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि इसमें फैसला क्या आ सकता है। देखो, मुझे एमपी वाले बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम हमारा होगा, उसमें डीएलएड के भी है, बीएड के भी है, कि हमारा हो पाएगा या नहीं, फैसला क्या आने वाला है, ये सब। तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप चिंता मत करो, फैसला सब पॉजिटिव आएगा। जो चीजें हमें दिखाई दे रही है और जो चीजें आप भी देख रहे हो, हम उसी पर बात करेंगे। तो अर्नव घोष वाले मामले को डिस्पोज किया गया है, खारिज कर दिया गया है। तो लेकिन उसमें क्लियर नहीं बोला गया है कि ये फैसला कब से लागू किया जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि शील नागू ने पहले भी बताया था कि अगर उधर से फैसला नहीं आता है तो हम मेरिट के बेस पर फैसला सुना देंगे, और मेरिट के बेस पर अगर फैसला सुनाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 11 अगस्त वाला था वही लागू हो जाएगा। इसलिए डर तो है, बिल्कुल डर है। अब ये 24 जनवरी का दिन देखना है कि कैसे जाता है, क्या फैसला आता है। हो सकता है कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और इमीडिएट जो है फैसला डिसीजन दे दिया जाए। अब बीएड के एडवोकेट जो है वहाँ पर किस तरह से इन बातों को रखते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन बीएड के अभ्यर्थियों के लिए डरने वाली बात है, और जहाँ तक डीएलएड वाले बच्चे हैं वो तो खुश है ही, क्योंकि ये किसी भी तरह से आप देखोगे तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो केस को डिस्पोज किया गया है उसका
क्लियर असर जो है एमपी में दिखेगा, ये हमने आपको पहले भी बताया था और ये 24 जनवरी को होने की संभावना दिख रही है। बस फिंगर क्रॉस करते हैं कोई चमत्कार हो जाए, यही बात कह सकते हैं। अदरवाइज बीएड के अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरीके से निगेटिव में ये खबर जो है जा रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो है बीएड वर्सेस बीटीसी से ही है, जिसमें आप लोगों को हमने इन्फॉर्म किया था कि एक केस दायर किया गया है और इस केस में ये है बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस दायर किया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि हमारी गलती क्या थी, एनसीटी ने गैजेट निकाला, हमने उसके आधार पर बीएड किया, तो हम क्या करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, 1 to 5 से हटा दिया गया, 6 to 8 में जा नहीं सकते, 9 10 में टीजीटी में जा नहीं सकते, तो अब वो क्या करें, उनके पास क्या रास्ता है। उम्र भी बहुत कम बची है, क्योंकि 2018 का गैजेट था, 2023 में जाकर के आप उसको इनवैलिड कह रहे हो, क्वेस कर रहे हो, तो हम क्या करें। और जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को जब सुनवाई हो रही थी अर्नब घोष वाले केस में, तो बोला गया ना कि रोजगार का मामला नहीं है, लेकिन ये रोजगार का मामला भी है। अब जिन बच्चों को नौकरी ऑलरेडी 2 साल 3 साल से कर रहे हैं, उनको आप हटाएंगे, उनका एज निकल चुका है, वो क्या करेंगे, उसके बारे में भी तो सोचना होगा। कोर्ट का तो मेन मकसद है कि न्याय देना, तो इस बारे में तो उनको सोचना होगा और फिर उसके बाद फैसला करना होगा। तो इसके लिए ये केस दायर किया गया है और इसका डेट भी दे दिया गया है। इसका डेट जो आया है 22 जनवरी आ रहा है। 22 जनवरी को जो है इसकी सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। पहली सुनवाई ये होगी, लेकिन पहली सुनवाई ही इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, ताकि जजेस जो जस्टिस हैं उनके दिमाग में एक पॉजिटिव बात जो है बने। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी सुनवाई होगी तो ऐसा चांस है कि ये जो केस है वो या तो जस्टिस सुधांशु धूलिया के कोर्ट में जाएगा, बेंच में, या फिर जस्टिस जो है अनिरुद्ध बोस के बेंच में जाएगा। अब देखते हैं कि किसके बेंच में जाता है। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो फॉरवर्ड वहां पे जरूर किया जाएगा, क्योंकि इस केस को स्टार्टिंग से वही लोग देखते आ रहे हैं। तो बस फिंगर क्रॉस करते हैं कि इस केस से बीएड अभ्यर्थियों को न्याय मिले, जिन्होंने एनसीटी के गैजेट के आधार पर जो है बीएड किया है, उनके साथ तो अन्याय हुआ है, ये बात तो आप सब जानते हो, तो उनको न्याय मिले, इसके लिए जो है ये केस दायर की गई है। तो 22 जनवरी को हम बिल्कुल इस पर नजर बनाएंगे। अभी सुनवाई होगी, लाइकली टू बी लिस्टेड लिखा हुआ है, डेट आया हुआ है 22 जनवरी का। अब ये पता हमें तो 20 या 21 जनवरी को ही पता चल जाएगा कि 22 को सुनवाई होगी नहीं होगी, कौन से जस्टिस के बेंच में होगी ये भी पता चल जाएगा। तो इस पे हम डिटेल अपडेट आपको देते रहेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। इन दोनों में से बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।